बेटा 11th में आज आपको शुरुआत करते हैं पढ़ाने के लिए। तो आईयूपीएसी पद्धति से, कहां से? आईयूपीएसी। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जो आने को है सितंबर में, उसी में आएंगे भी, तो इसलिए सभी बच्चे अच्छी तरीके से आईयूपीएसी को समझना, और जो तुम्हें वर्क में दिया जाए, जहां पे कोई भी त्रुटि लगे, कुछ भी ना समझ में आए, तुरंत क्वेश्चन करना। अब देखिए आईयूपीएसी, अच्छा ये बताओ आईयूपीएसी का फुल फॉर्म पता है? क्यों बेटा? इंटरनेशनल, आई से क्या है बेटा? इंटरनेशनल, यू से क्या है? यूनियन ऑफ, पी से क्या है? प्योर, एंड ए से क्या है? अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बोला हमने? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या फुल फॉर्म हर बच्चे को समझ में आया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएसी के लिए सबसे पहले तुम्हें कार्बन नेम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कार्बन नेम। अब देखिए कार्बन नेम एक तरफ से बता रहे बेटा, फिर सुनेंगे भी सबसे। कार्बन नाम, एक कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? मेथ। क्या कहते हैं? अच्छा 2 कार्बन हो एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, अच्छा 5 कार्बन का नाम बोलिए पेंट, 6 कार्बन हेक्स, अच्छा 7 का नाम हेप्ट, 8 का नाम ऑक्ट, बेटा 9 का नाम नोन, ऐसे 10 कार्बन का नाम डेक। क्या इतना समझ में आया? बताओ एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को। कुछ समझ में आया? एक कार्बन का नाम क्या है बताओ? मेथ, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6, 7, 8, 9, 10 टेक। अच्छा आप देखिए, अब जैसे तुम्हें एल्केन श्रेणी समझाते हैं बेटा, एल्केन, इनके नाम के अंत में क्या जुड़ता है? एन। इनका अगर सामान्य सूत्र की बात की जाए तो बेटा इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इससे सूत्र से हम लोग समझ क्या रहे? इससे सूत्र से ये समझ रहे कार्बन की जितनी भी नंबर होगी उसके दुगुने से 2 ज्यादा, उसके दुगुने से हाइड्रोजन होंगे। देखिए नहीं, कार्बन कितना है बताओ? n, n का दुगुना किया क्या हो गया? 2n, 2n में कितना जोड़ा? 2। इसका मतलब किसी भी नाम में बेटा कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। दुगुने से कितने ज्यादा? 2। अब बेटा एल्केन श्रेणी में कौन सा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच आएगा? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलिए? सिंगल बॉन्ड। अब जैसे मैं इधर पहले कार्बन से बनने वाला हमने बताया यौगिक, पहले से बनने वाला मेथ है बेटा, एल्केन है तो एन जोड़ोगे तो मेथ में एन जोड़ दिया, क्या हो गया? मेथेन। अब मान लिया तुमसे किसी ने सूत्र पूछ दिया कि मेथेन का सूत्र बताओ, अब आप ये ध्यान रखो मेथ में कार्बन कितने आते हैं? 1। मेथ का मतलब कार्बन कितना? 1। अच्छा मेथ में आ क्या रहा? एन। तो हमने तुम्हें बताया जब एन आए तो हाइड्रोजन की संख्या दुगुने से 2 ज्यादा, दुगुने से। अब बताओ कार्बन कितना है? बोलिए 1। 1 का दुगुना करोगे कितना होगा? 2। और 2 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे? 4। तो मेथेन का सूत्र क्या हुआ बेटा? CH4। क्या इतना समझ में आया? मेथेन का सूत्र CH4 समझ में आया? अच्छा आप देखिए बेटा, अब अगर तुमसे पूछा जाए एथेन का सूत्र बताओ, तो एथ में कार्बन कितने होते हैं? 2। हमने कहा जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन की संख्या दुगुने से 2 ज्यादा। अब बताओ 2 का दुगुना, बोलिए 2 का दुगुना 4, और 4 में 2 जोड़े कितने हो गए? 6। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6। क्या है सूत्र निकालना समझ में आ रहा? एथ का मतलब कार्बन 2, और 2 कार्बन है बेटा तो हाइड्रोजन की संख्या दुगुने से 2 ज्यादा। जितने कार्बन हो उनका दुगुना करिए। जैसे 4 कार्बन है, 4 का दुगुना कितना हुआ? 8। 8 में 2 जोड़ लिए, कितने हो गए? 10। इसका मतलब जहां पे 4 कार्बन होंगे हाइड्रोजन की संख्या वहां पर 10 होगी। कब ऐसा होगा? जिनके नाम के अंत में एन आएगा।
अब देखिए एथेन हो गया, मेथेन हो गया। अच्छा सभी बच्चे बताएं प्रोपेन का सूत्र क्या बनेगा? प्रोपेन का बताओ। प्रोप में कार्बन कितने होते हैं? बोलिए 3। हाइड्रोजन कितने आएंगे? बोलिए हाइड्रोजन 8। कैसे पता? 3 का दुगना 6, 6 में 2 जोड़ लिए। क्या है सूत्र? सभी निकाल लोगे? कोई दिक्कत? चलिए निकालिए सभी लोग। ब्यूटेन का सूत्र निकालोगे, निकालिए फटाफट। पेंटेन, हेक्सेन, हाँ पूरा उतार लीजिए। फिर हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, इनके सबके फार्मूले बनाइए। ठीक, हमने तुम्हें हेक्सेन, हेप्टेन सबके बताए सूत्र। अब इनकी अगर तुमसे संरचना पूछ दी जाए, क्या पूछ दी जाए? संरचना। अब देखिए बेटा हमेशा याद रखना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी बेटा? 4। कितने बॉन्ड होंगे? 4। नाइट्रोजन के पास 3, ऑक्सीजन पास 2, हाइड्रोजन पास 1। ये याद रखोगे। अब जैसे तुमसे मान लिया कोई पूछ दे कि कार्बन के पास वैलेंसी 4 क्यों? ये भी तो सवाल हो सकता है। तो इसके लिए आपका जवाब देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो 2 कामा क्या बनेगा? 4। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बाह्य कोश में होने कितने चाहिए? 8। कितने कमी है? 4 की, तभी इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। 7 का 2 कामा क्या बनेगा? 5 बनेगा कि नहीं? पहली कक्षा में भाई 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए किस में पहुंच जाएंगे? दूसरी होने चाहिए। दूसरी में 8 हैं, कितने? कितने कमी है? 3 की, तभी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 3। कुछ आया समझ में? ऑक्सीजन का कितना होता? 8। 2 कामा क्या बनेगा? 6। कितने होने चाहिए? 8 हैं, कितने? कितने कमी है? तभी डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 बनेगा बेटा। पहली कक्षा में 2 होने चाहिए, हैं कितने? 1 की कमी है, तो हाइड्रोजन किससे बॉन्ड से जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड से। समझ गए? तभी 1 लेगा और 1 देगा। अब देखिए बेटा इधर, अब संरचनाएं बना रहे हैं। संरचना तरफ ध्यान देना बेटा। जैसे तुमसे पूछा मेथेन की संरचना, पहली मेथेन, मेथेन का सूत्र क्या है? CH4। अब देखिए बताओ कार्बन कितना है? 1 कार्बन। कार्बन की बैलेंसी कितनी होगी बेटा? 4। आसपास 4 ही बॉन्ड होने चाहिए टोटल, ये ध्यान रखना, 4 से कम न 4 से ज्यादा। बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 4 हाइड्रोजन जोड़ दें, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। 1 2 3 और 4। क्या मेथेन की संरचना समझ में आई? अब देखो बेटा इधर सेकंड, अब तुमको एक बात और बता दे रहे। सिंगल बॉन्ड अगर हो तो हमेशा सिग्मा बंध बनता है। कौन सा बंध? सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड है तो पाई सिग्मा, अगर ट्रिपल है पाई सिग्मा पाई। क्या ये 3 बातें याद रखोगे? सिंगल बॉन्ड में कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड में बेटा पाई सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में कौन सा बंध? बताओ क्या बनेगा बेटा? सिग्मा। डबल में पाई सिग्मा, ट्रिपल में पाई सिग्मा। मान लिया प्रश्न ये आ जाए तुमसे कि मेथेन की संरचना बनाइए और मेथेन की संरचना में सिग्मा बंध बताइए, सिग्मा व पाई बंध बताइए। सपोज करो एक क्वेश्चन आ गया तो सिग्मा पाई बंध के बेटा सिंगल बॉन्ड तो है, सिग्मा 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 सिग्मा। बताओ मेथेन की संरचना में कितने सिग्मा हुए? 4 सिग्मा हुए। क्या पाई है? इसमें कोई भी पाई नहीं, 4 सिग्मा बंद है। क्या ये समझ में आया? सिग्मा पाई निकालना कोई दिक्कत वाली बात? अब देखिए बेटा सेकंड, अब एथेन की संरचना बना रहे। एथेन, एथेन का सूत्र क्या हुआ? C2H6। बोलिए क्या हुआ? बताओ कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन रख लिए। प्रत्येक कार्बन एल्केन ग्रुप है बेटा। एल्केन ग्रुप में किस बॉन्ड से जुड़ेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड से। किस बॉन्ड से? एल्केन ग्रुप में। बताओ कार्बन के बीच में कौन सा बंध होगा? सिंगल। 2 कार्बन है, सिंगल से जोड़ दीजिए। ओके। कार्बन के पास बताओ कितने हमने बॉन्ड बताए? बोलिए। बैलेंसी कितनी बताई? 4। कितना बॉन्ड है इसके पास? 1। कितने और जोड़ें? बोलिए 3। तो 3 जोड़ दें बेटा 3। अच्छा जब बॉन्ड जोड़ोगे बॉन्ड से क्या जोड़ दोगे? H। 1 इधर जोड़ दिया H, 2 और 1 3।
यहाँ पे बताओ इसके बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। अब तुम सोचोगे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो दोनों में गिना जाता है, इस सिंगल बॉन्ड का मतलब इसमें भी गिना जाएगा और इसमें भी गिना जाएगा, याद रखोगे। ये नहीं इसमें गिनती कर लिया कर, तो इसमें हम गिनेंगे ही नहीं। तो कार्बन के पास कौन सा बॉन्ड है बेटा, एक बॉन्ड। कितने और जोड़े, 3, क्योंकि बैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4, तो 3 और जोड़ो, 1 2 और 3, बन गई संरचना। अब देखो इस संरचना को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, इकट्ठा करके। बताओ कितने कार्बन थे, 2, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अच्छा बताओ कार्बन के पास कितने होने चाहिए बॉन्ड, बोलिए, है कितना, एक। कितने और जोड़े, 3, तो 3 कमी है, 3H जोड़ दी, 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गया। इस C के पास कितना बॉन्ड है, 1, कितने और जोड़े, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब देखो 2 कार्बन थे, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन है। अब देखो ये बेटा बॉन्डिंग से जुड़े हैं, ये इकट्ठा करके लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे बॉन्डिंग से जोड़ दो चाहे आप इकट्ठा कर दीजिए, बन गई संरचना, बना लोगे। अब देखो ये इथेन की हो गई। अब देखिए अब हम लोग लिख रहे हैं प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र C3H8, C3। बताओ कार्बन कितने हैं, बोलिए, 3 कार्बन, 1 2 और 3, किस बॉन्ड से जोड़ दें, सिंगल बॉन्ड से। प्रत्येक कार्बन की बैलेंसी बराबर कर दो। बताओ कितने बॉन्ड है इस C के पास, बोलिए, कितने और होने चाहिए, टोटल होते हैं 4, है 1, 3 की कमी है, तो H कितने जोड़ोगे, 3। इसके पास कितने बॉन्ड आगे पीछे मिलाकर, 2, कितने बॉन्ड, कितने और जोड़े, 4 हो जाएं, 2H, तभी तो 4 होंगे। अब देखिए इसके पास कितना बॉन्ड है, 1, कितने और जोड़े, 3, H कितने जोड़ दिए, 3। देखो हाइड्रोजन 8 थे, 3 2 5 3 8। अब इसको बॉन्डिंग में अगर फुटकर में बनाना तो ऐसे लिख सकते हो, CH 3 है, 1 2 और 3। अब देखिए हाइड्रोजन कितने बेटा, 2, एक ऊपर लगा दो, 1 नीचे, हाइड्रोजन जोड़ दिए, 1 2 और 3। क्या है संरचना, समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा आप देखिए प्रोपेन हो गया, बोर्ड तरफ देखिए। ब्यूटेन का सूत्र C4H10, क्या होगा बेटा, C4H10, ब्यूटेन ही तो है। बताओ कार्बन कितने हैं, 4 रखो, 1 2 3 4। अच्छा किस बॉन्ड से जोड़ दिए, बोलिए, सिंगल बॉन्ड से। अच्छा हर कार्बन के बैलेंसी बराबर कर लोगे, बताइए सब लोग बेटा, यहाँ पे कितने H लगेंगे, हाइड्रोजन बताइए कितने, 3, 3 और 1 4। यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, तो हाइड्रोजन, तभी तो 4 होगी बैलेंसी। यहाँ पे 2 बॉन्ड H कितने, यहाँ पे 1 बॉन्ड H कितने, 3। क्या है कर लोगे, बाकी बचे हुए 10 तक कर लोगे, पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन सबके बना लोगे संरचना, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बनाइए सब।